श्री शिवाय दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार और लड्डू बांटने की आप लोग कर लीजिए तैयारी, क्योंकि साल का अंतिम और महाचंद्र ग्रहण 18 सितंबर दिन बुधवार को लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण वाले दिन से 12 में से 6 राशि वाले हो जाएंगे मालामाल और धनवान। इनके जीवन में इस चंद्र ग्रहण के बाद न केवल होगी धन की वर्षा, बल्कि इन राशि वालों का भाग्य होगा। साथ में आसमान पर करियर, कारोबार में इनको मिलेगी उन्नति। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं मामलों में मिल जाएगी इनको जीत। इस चंद्र ग्रहण के बाद 12 में से 6 राशि वालों को अब करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे ही 18 सितंबर दिन बुधवार को चंद्र ग्रहण लगेगा, 12 में से 6 राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, या 6 राशि वाले धन से मालामाल हो जाएंगे। इन राशि वालों को इस चंद्र ग्रहण के बाद चंद्र देवता, माता लक्ष्मी जी और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है। इन 6 राशि वालों के जीवन में न केवल अब इनका भाग्य इनका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि इस चंद्र ग्रहण के बाद इन राशि वालों के जीवन में इनके नवग्रह प्रबल हो जाएंगे। आखिर वह 6 राशियां कौन सी हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है? वह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। आज के इसमें हम आपको उन 6 राशि वालों के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी देने जा रहे हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। साथ ही में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि 18 सितंबर दिन बुधवार को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण दौरान आप वह कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को करने के बाद आपको अपने जीवन की समस्त तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितनी देर का होगा, वह सारी जानकारी हम आपके इस वीडियो में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपके घर में महिलाएं हैं, खास तौर से अगर किसी के घर में गर्भवती महिला है, तो उनको इस चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर एक महिला इन बातों को नजरअंदाज करती है तो उनकी आने वाली संतान पर सीधे इस चंद्र ग्रहण का बुरा असर पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान घर के बच्चों को लेकर एक परिवार को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वह भी हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये साल का अंतिम चंद्र होगा और ये कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा जिस दौरान आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और इस दौरान अगर आप कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, तो दोस्तों, सिर्फ इतना ही करने भर से आपको अपने जीवन की कई तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और एक बात को समझ लीजिए, चाहे आपका दिन हो चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिए। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि लोगों का भला हो सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस चंद्र ग्रहण के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण महीने में लगने वाला है। यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। यह इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी होगा। पौराणिक कथा के अनुसार राहु और केतु जब चंद्रमा या सूर्य का ग्रास करने के लिए आते हैं तो उस समय ग्रहण लगता है। वहीं विज्ञान के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। ग्रहण के लगने से पूर्व सूतक काल प्रारंभ होता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। 18 चंद्र ग्रहण का प्रारंभ सुबह 6:12 पर होगा और चंद्र ग्रहण का मोक्ष यानी कि समापन सुबह 10:01 पर होगा।
इस चंद्र ग्रहण का परम ग्रास सुबह 8:44 पर होगा। यह चंद्र ग्रहण का 4 घंटे 5 मिनट तक रहेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण समय के प्रारंभ से 9 घंटे पूर्व ही शुरू हो जाता है। इस आधार पर देखा जाए तो सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल 17 सितंबर को रात में लगना चाहिए। यह चंद्र ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में दिखाई देगा। भारत में 18 सितंबर को चंद्रास्वामी ग्रहण सुबह 6:01 से लगेगा। ऐसे में भारत में चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा का अस्त हो चुका होगा, इसलिए वह दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई, लेकिन क्योंकि चंद्र ग्रहण जब लगता है तब इस दौरान चंद्र ग्रह अपनी राशि में परिवर्तन करता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। और इस 18 सितंबर को जैसे ही चंद्र ग्रहण लगेगा, इस दौरान 9 के 9 ग्रह अपना स्थान बदलेंगे, जिसके बाद इसका असर 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन 12 में से कुछ ऐसी 6 राशियां हैं जिनके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, हे भोलेनाथ, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत नहीं देना। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण को भारतीय संस्कृति और ज्योतिष में एक विशेष और संवेदनशील समय समझा जाता है। इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक रहता है और इसी वजह से कुछ परंपराएं और नियमों का पालन करना जरूरी समझा है। इस समय हमारे जीवन पर ग्रहों और खगोलीय घटनाओं का अदृश्य प्रभाव होता है, जो हमारे दैनिक जीवन से लेकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक पर असर डाल सकता है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय अधिक संवेदनशील समझा जाता है, क्योंकि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर ग्रहण का सीधा प्रभाव पड़ सकता है। यह प्रभाव शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर हो सकता है। इसलिए प्राचीन और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान जो कार्य सामान्य परिस्थितियों में सामान्य माने जाते हैं, वे इस समय वर्जित होते हैं। यह समझा जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं का असर हमारे कर्मों पर पड़ सकता है। इसलिए भोजन करना, पानी पीना, धार्मिक अनुष्ठान करना और कोई भी शुभ कार्य आरंभ करना वर्जित होता है। इस समय में भी समझा जाता है कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान उनका आह्वान अशुभ समझा जाता है। इसके अतिरिक्त इस समय घर की साफ सफाई और शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जाता है। कई लोग इस समय में अपनी दिनचर्या को स्थिर और संयमित रखते हैं, ताकि नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। गर्भवती महिलाओं के लिए चंद्र ग्रहण का समय और भी अधिक संवेदनशील होता है। ये समझा जाता कि गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। पुराने समय से यह परंपरा चली आ रही है कि गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के समय घर के बाहर नहीं निकलती और पूर्ण विश्राम करती हैं। उन्हें किसी भी तरह का शारीरिक परिश्रम करने से बचना चाहिए। इसके अलावा यह भी सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी भी तरह की नुकीली वश जैसे कैंची, चाकू आदि का उपाय न करें, क्योंकि यह समझा जाता है कि इससे शिशु पर शारीरिक दोष का प्रभाव पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय विशेष रूप से ध्यान और शांति बनाए रखने की सलाह दी जाती है। इस समय में भोजन और पानी का सेवन भी गर्भवती महिलाओं के लिए वर्जित होता है। यह समझा जाता है कि ग्रहण के दौरान भोजन और पानी पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जो गर्भ में हुए शिशु के स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद ही भोजन या पानी का सेवन किया जाए। इसके अलावा ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ध्यान, प्राणायाम जैसे शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करने वाले उपाय अपनाने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय सोने से भी मना किया जाता है, क्योंकि यह समझा जाता है कि इस दौरान सोने से शरीर पर नकारात्मक भाव पड़ सकता है। कई लोग इस समय धार्मिक मंत्रों का जाप करने की सलाह देते हैं, ताकि मानसिक और शारीरिक शुद्ध बनी रहे। यह भी कहा जाता है कि इस समय अपने घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, ताकि गर्भवती महिलाएं किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव से बच सकें। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह के कार्य में व्यस्त न हों।
विशेष से जो शारीरिक रूप से थका देने वाले हों, इस समय उन्हें अधिक से अधिक आराम करना चाहिए और ध्यान केंद्रित करके अपने और अपने शिशु की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये समझा जाता है कि इस दौरान सकारात्मक विचार और शांति बनाए रखना गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की शुद्धिकरण प्रक्रिया का पालन करना भी अनिवार्य समझा जाता है। ये सलाह दी है कि ग्रहण समाप्त होते ही स्नान किया जाए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके वातावरण को पवित्र किया जाए। इस समय के बाद ही भोजन पकाने और खाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। शास्त्रों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्रहण के बाद शारीरिक और मानसिक शुद्धि हो, ताकि किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। इस तरह चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधानियां बरतनी चाहिए और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए इन परंपराओं का पालन करना चाहिए। सूतक काल का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक समझा जाता है, विशेष रूप से जब बात चंद्र ग्रहण की हो। सूतक काल को एक अशुभ समय समझा जाता है, जो ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है और ग्रहण समाप्ति के साथ खत्म होता है। यह समय ज्योतिषी और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जा का समय समझा जाता है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि चंद्र ग्रहण के समय राहु और केतु चंद्रमा को ग्रसित कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह काल अशुद्ध हो जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्यों को करने से मना किया जाता है। इस समय में विशेष नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है, ताकि व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बच सके। सूतक काल में मुख्य रूप से पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। हिंदू मान्यता के इस दौरान भगवान की मूर्तियों को छूना वर्जित होता है। इसके साथ ही मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और जब तक ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता, पूजा अर्चना नहीं की जाती। यह समय किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए अशुभ समझा जाता है, क्योंकि इस दौरान किए गए कार्य सफल नहीं होते और उनका परिणाम नकारात्मक हो सकता है। इसी कारण विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों को इस समय के दौरान नहीं किया जाता। ज्योतिष के सूतक काल का असर व्यक्ति की राशियों पर भी पड़ता है। इस दौरान कई राशियों पर नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है, विशेष रूप से उन राशियों पर जिन पर उस समय चंद्रमा की स्थिति होती है। ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु का प्रभाव जब चंद्रमा पर पड़ता है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जो व्यक्ति के जीवन में अवरोध, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। सूतक काल ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होता है, जिसका असर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर देखा जाता है, जैसे कि व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंधों पर। इस समय किसी भी नए निवेश या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचने की सलाह दी जाती है। सूतक काल के दौरान भोजन और पानी का भी सेवन वर्जित होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो भोजन और पानी को दूषित कर सकती है। इसलिए से पहले ही भोजन कर लिया जाता है और सूतक काल के दौरान किसी भी तरह के खाने पीने की वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया जाता। यह भी समझा जाता है कि इस दौरान भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इस समय के दौरान खाने पीने की वस्तुओं को बचाने के लिए उनमें तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा है, ताकि वह दूषित ना हो। गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं और उनके भ्रूण पर पड़ सकता है। इसलिए इस समय के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के बाहर नहीं जाने की सलाह दी जाती है और उन्हें किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधियों से बचना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि इस दौरान चाकू, कैंची या कोई धारदार वस्तु का उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रूण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को शांत और ध्यान केंद्रित रहने की सलाह दी जाती है, ताकि वह नकारात्मक ऊर्जा से बच सके। ग्रहण समाप्त होने के बाद सूतक काल का अंत होता है और इसके बाद शुद्धिकरण के कार्य किए जाते हैं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में स्नान करना, घर और मंदिरों की सफाई करना और भगवान की मूर्तियों को शुद्ध जल से धोना शामिल है। यह समझा जाता है कि ग्रहण के दौरान फैली नकारात्मक ऊर्जा को शुद्धिकरण के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। ग्रहण के बाद गए शुद्धिकरण से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध हो जाता है और नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा
ग्रहण के बाद दान करने का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा समझा जाता है कि ग्रहण के बाद दान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्न, वस्त्र और धन का दान इस समय शुभ समझा जाता है। सूतक काल के दौरान मंत्र उच्चार और जप करना महत्वपूर्ण समझा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इस समय जप, ध्यान और साधना को विशेष लाभकारी बताया गया है। ऐसा समझा जाता है कि सूतक काल के दौरान किए गए मंत्रोच्चार और ध्यान से व्यक्ति के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो सकते हैं। इस समय भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व होता है। ग्रहण के समय भगवान के नाम का स्मरण करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है और व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है। ग्रहण के समय सूतक काल के नियमों का पालन करना हर हिंदू के लिए अनिवार्य समझा जाता है। धार्मिक और ज्योतिषी दृष्टिकोण से इस समय को अशुद्ध समझा गया है और इससे बचने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान हिंदू धर्म और परंपराओं के अनुसार भोजन करने से बचना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है और इस दौरान किया गया भोजन अशुद्ध हो सकता, इसलिए चंद्र ग्रहण के समय भोजन करना वर्जित होता है। हालांकि अगर ग्रहण लंबे समय तक चलता है और किसी व्यक्ति को शारीरिक जरूरत महसूस होती है, तो कुछ लोग ग्रहण के समय के पहले बने हुए फल, सूखे मेवे या ताजे फल खाने की सलाह देते हैं। गर्भवती महिलाएं, बीमार लोग और बुजुर्ग जिन्हें भोजन की आवश्यकता हो, वे हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण के तुरंत बाद स्नान करके ताजे भोजन का करना शुभ समझा जाता है। इसके अलावा ग्रहण के दौरान खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डालने की भी परंपरा है, जिससे भोजन की शुद्धता बनी रहे। इस लिस्ट की सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। इस चंद्र ग्रहण के दौरान वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलेंगे। अगर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो यह ग्रहण आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और जो लोग लंबे समय से किसी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, उन्हें इस ग्रहण के बड़ी राहत मिलेगी। विशेषकर संपत्ति संबंधी मामलों में यह समय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। अगर आप किसी नई संपत्ति में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। न केवल आपको धन प्राप्ति के नए स्रोत मिलेंगे, बल्कि आपके पुराने अटके हुए कार्य भी पूरे हो जाएंगे। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति का माहौल रहेगा और आपके संबंधों में भी सुधार होगा। ग्रह के इस प्रभाव से आप नए जोश और ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। इस लिस्ट में अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण करियर और पेशेवर जीवन में नई ऊंचाइयां लेकर आएगा। अगर आप लंबे समय से किसी प्रमोशन या नई नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो अब वह समय आ गया है। इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपकी मेहनत पूरा फल मिलेगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। नए प्रोजेक्ट्स और समझौतों के अवसर मिलेंगे, जिससे आपका व्यापार बढ़ेगा। यह समय न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी लेकर आएगा। जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे हुए हैं, उनके लिए भी यह समय सफलता लेकर आ सकता है। कुल मिलाकर यह चंद्र ग्रहण आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। इस लिस्ट अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए भी यह चंद्र ग्रहण बेहद शुभ साबित होगा। मकर राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से निवेश और संपत्ति के मामलों में लाभकारी रहेगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट या निवेश योजना में पहले से शामिल है, तो आपको अब उससे बड़ा लाभ मिल सकता है। साथ ही जो लोग नई संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बेहद लाभकारी रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको नए निवेश के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में भी उन्नति होगी और आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय प्रमोशन और नई जिम्मेदारियों का रहेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी सफलता के नए द्वार खुलेंगे और आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। इस लिस्ट में अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह चंद्र ग्रहण करियर और व्यापार में नए अवसरों का संकेत है। कार्य क्षेत्र में को नए अवसर प्राप्त होंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। व्यापार में नई पार्टनरशिप और प्रोजेक्ट्स के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपका व्यापार तेजी से बढ़ेगा। अगर आप किसी कानूनी विवाद में फंसे हुए हैं, तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको उसमें विजय प्राप्त हो सकती है।
आपके सामाजिक जीवन में भी सुधार होगा और आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। यह समय न केवल आपके आर्थिक जीवन में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आप अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होंगे। इस लिस्ट में अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह समय बेहद फलदायी रहेगा। चंद्र ग्रहण के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आएगा और आपको नए धन के स्रोत मिल सकते हैं। अगर आप व्यापार में हैं तो आपके व्यापार में विस्तार की संभावना है और आपको बड़ी सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति का माहौल रहेगा और आपके संबंधों में मिठास बढ़ेगी। आपके करियर में भी अवसर आएंगे और आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। यह समय आपके लिए न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी लेकर आएगा। इस लिस्ट में अगली और अंतिम राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण विशेष रूप से विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा के मामलों में शुभ रहेगा। अगर आप विदेश में पढ़ाई या काम करने का सपना देख रहे हैं तो यह समय आपके लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है। आपकी स्थिति में भी सुधार होगा और आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके काम की सराहना करेंगे। यह समय आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा और आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। इस तरह 18 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण इन 6 राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ और लाभकारी रहेगा। जिन राशियों का नाम हमने बताया उनके लिए यह समय अद्भुत संभावनाओं और अवसरों से भरा होगा। वाला चंद्र कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि इसको महाचंद्र ग्रहण बताया जा रहा है, जिसका इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण एक अशुभ घटना मानी जाती है, इसको खगोलीय घटना भी बोला जाता है। इस दौरान जितनी भी देवी शक्तियां हैं इनका असर लगभग ना के बराबर हो जाता है और नकारात्मक शक्तियों का असर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि पूरी दुनिया के जितने भी तांत्रिक होते हैं वो पूरे साल चंद्र ग्रह ग्रहण का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन कोई भी अगर आप उपाय करेंगे उसका आपको पलट करके लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपने चंद्र ग्रहण के दिन वह चावल के उपाय कर लिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में है, तो दोस्तों सिर्फ एक दिन के किए हुए इस उपाय आपको अपने जन जन मांतर की गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दिन ही पूर्णिमा भी पड़ रही है, जिसका मतलब यह है कि यह वही रात होती है जिस रात माता लक्ष्मी जी पर वास करने आती है। और इस रात अगर आप माता लक्ष्मी जी के लिए वह उपाय कर लेते हैं जो आपको हम वीडियो में तुरंत बताने आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिल सकता है। बाद आपके जीवन से आपको आर्थिक कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे धन की कभी आपको कमी नहीं होगी। शायद यह बात आपको ना पता हो, माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा पाठ की जाती तो उसमें चावल का अवश्य ही इस्तेमाल किया जाता है। इसको बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, चावल का प्रयोग केवल भोजन के रूप में ही नहीं किया जाता है, बल्कि हिंदू धर्म में कई पूजा पाठ पर विशेष अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में चावल को अक्षत भी बोला जाता है। अक्षत का मतलब क्या होता है? अखंडितमी का मतलब यह है कि अगर आप अखंडित चावल के दानों का उपाय करेंगे तो आपके जीवन में चल रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें, धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का इस्तेमाल करके न केवल आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं बल्कि अपने बंद किस्मत के ताले को खोल सकते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, चावल बड़ी ही साधारण सी चीज है और ये घर में बड़ी आसानी से मिल जाती है, परंतु इसका प्रयोग कैसे करना है यह हर मानव को पता नहीं होता है। आज इस वीडियो में बताए हुए 108 चावल दाने के उपाय अगर कर लेते हैं तो दोस्तों सिर्फ एक दिन के इस उपाय से न केवल आपका भाग्य बदल सकता है, बल्कि आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जीवन में चल रही कैसी भी परेशानी हो वह सिर्फ इस उपाय से खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप अपने जीवन में जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी।
दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 108 चावल के दानियों का वह कर लिया जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र वसुशास्त्र तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इन उपायों को करने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इन उपायों में से कुछ ऐसे जिनको अगर आप माता लक्ष्मी जी के लिए करते हैं तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिल सकता है, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। चंद्र ग्रहण वाले दिन पूर्णिमा भी पड़ रही है और पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने अवश्य ही होती है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी। और एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो जिस उपाय से आपको कोई भी लाभ पहुंच सके, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी पंडित एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक से पूजा पाठ करवाते हैं जो उसका आपको लाभ मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है, परंतु चंद्र ग्रहण, अमावस्या, एकादशी जैसे पावन तिथियों पर आप खुद ही कोई उपाय करें तो उस उपाय का लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है। और चंद्र ग्रहण तो एक घटना है, इस दौरान अगर आप कोई भी उपाय करेंगे तो इसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहा जाता है जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों के मंगल, शनि, राहु आमने सामने होते हैं। इस दौरान जो भी उपाय किया जाए वो लाभकारी होता है, उसका पलट करके हमको तुरंत लाभ मिल जाता है। इस दौरान आप कोई भी पूजा करेंगे, आपकी पूजा भी सिद्ध हो जाती है और आप खुद देखेंगे कैसे आप जो भी उपाय कर रहे हैं उसका पलट करके लाभ आपकी किस्मत पर पड़ेगा और आपकी किस्मत में जो भी दुर्भाग्य था वो दूर चला जाएगा। इस वीडियो में हम बस वह उपाय बताने आ रहे दोस्तों जो न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। दोस्तों, इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग कब रहा है तो आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर 2024 को रात 8:44 से शुरू होगा। इसका समापन 1:02 पर होगा, यानी कि इस चंद्र ग्रहण की जो कुल अवधि होगी वो 4 घंटे 17 मिनट की होगी। इस चंद्र ग्रहण सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि सूतक काल क्या होता है, तो सूतक काल होता है अशुभ समय, और ये जितने भी आपको उपाय करने हैं ये काल के बाद ही करने हैं। मतलब जितने भी हम आपको उपाय बताएंगे वो 11:44 के बाद आपको करने हैं और रात 8:44 से पहले कर लेने हैं। और अगर आपने यह उपाय कर लिए सही मुहूर्त पर दोस्तों, तो यकीन मानिए आप जीवन को बदलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होना तय है। तो आपको बता दें, इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू होगा, यानी कि 11:44 से। इस दौरान हमारे वीडियो में बताया गया आपने उपाय सही तरीके से कर लिए तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा। तो दोस्तों, हम आपको जितने भी उपाय बताने आ रहे हैं इन उपायों को ये लिख लीजिए। इन उपायों को कब करना है वो भी लिख लीजिएगा। इन उपायों को करने की मुहूर्त क्या है वो भी लिख लीजिएगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण पर कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिस दौरान की गई पूजा से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय है जो दोस्तों वो है धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन तरह खींचा हुआ चला है, इतना धन आए जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताना है। देखिए दोस्तों, एक प्राचीन के समय से उपाय चला आ रहा है और यह उपाय आप लोग जानते भी होंगे। नहीं जानते तो जान लीजिए। आपको 11:44 के बाद ताला चाबी खरीद करके लाना है। ताला चाबी जो आप खरीद करके लाइएगा, ऐसे ताला चाबी खरीद करके लाइएगा जो बंद ताला हो, यह खरीद करके लाइए। अपने घर पर लाइए। 8:44 से पहले एक लाल कपड़ा ले लीजिए, उस पर आपको यह ताला चाबी रखना है, उस पर एक मुट्ठी चावल के दाने रखने हैं और घर की छत पर ऐसी जगह रख दीजिएगा
जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो, सिर्फ इतना आपको उपाय करना है। 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा और 19 सितंबर इसी चावल को और को ले जाकर के किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। न उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए जो आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, धन भी आएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में खुद देखेंगे आपकी कैसे धन में वृद्धि होती है। दूसरा उपाय है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन आ रहा है वो रुके भी, टिके भी, उसमें वृद्धि भी हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आप पीतल की कटोरी ले सकते हैं, पीतल का गिलास ले सकते हैं, पीतल की चम्मच ले सकते हैं, पीतल की गुच्छा ले सकते हैं, कुछ भी पीतल का ले लीजिए। आपको यह चीज लेनी है 11:44 के बाद और 8:44 से पहले। यह उपाय आपको करना है। किसी भी लाल कपड़े में इस पीतल की चीज को रखने के बाद आपको एक मुट्ठी चावल रख देना है और इसको घर की छत पर ऐसी जगह रखना है पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को खत्म हो जाएगा। 19 सितंबर को वो पीतल की चीज और एक मुट्ठी चावल की जो लाल कपड़े पर रखा था उसको उठाकर के ले आइए, इसकी पोटली बना लीजिए। पोटली बनाइएगा लाल मोली धागे से और इसको अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख दीजिए। इतना अगर आपने तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची तो बंद हो ही जाएगी। दूसरी तरफ आप यह देखेंगे दो आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तीसरा उपाय है दोस्तों घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर